तो जैसा कि थंबनेल देख करके आपको आइडिया लग गया होगा, ये वीडियो बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करने वाला है। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक। इनका रोड मैप, लाइक इनके अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हमें पढ़ सकती हैं एग्जाम के पीओवी से, जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली आते हो। तो बीकॉम के लिए ये सीरीज इस तरीके से काम करेगी कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं, वो मैंने एक सीरीज से पिक करा है, जो कि नवीन का सीरीज था। तो उस सीरीज को मैंने इन वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करने का डिसाइड करा। तो फिर अभी इस वीडियो के अंदर तुम्हें मैं पूरा का पूरा रोड मैप बता देता हूँ कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होंगे, कितने चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, कैसे क्या है। एंड देन उसके बाद से हम अलग अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो फिर चलो शुरू करते हैं। पहले तो बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर पूरे 4 यूनिट्स हैं। तो पहले 4 यूनिट्स के अंदर पूरे हमारे 11 चैप्टर्स हैं। और जो बिजनेस कम्युनिकेशन का जो एम है वो ये है कि कॉरपोरेट एंड बिजनेस वर्ल्ड्स में सही तरीके से बात करना, लिखना और ईमेल्स भेजना, इंटरव्यूज देना या प्रोफेशनल रिपोर्ट्स तैयार करना, इनके बारे में सिखाया जाता है हमें बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 जो है वो है इंट्रोडक्शन एंड बैरियर्स। एंड हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो वीडियोस मेरे होने वाले होंगे, आने वाले जितने भी सीरीज के होंगे वीडियो, वो सब मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ। बाकी सारे कंटेंट्स, सारी चीजें हिंदी में भी होंगी, लाइक हिंदी मीडियम का बच्चा हो वो भी समझ सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर चीजों को रिलेट करके चले। बट अगर उससे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसे रेकमेंड करूंगा कि कोई और टीचर ढूंढ ले भाई। तो यूनिट 1 के लिए चलते हैं। तो यूनिट 1 जो है हमारा इंट्रोडक्शन एंड बैरियर्स का, जिसके अंदर हमें कुल 4 चैप्टर्स पढ़ने को मिलते हैं। पहला है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन, एंड सेकेंड वन इज फॉर्म ऑफ दिस कम्युनिकेशन, थर्ड वन इज बैरियर टू कम्युनिकेशन, फोर्थ वन इज फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो जो पहला चैप्टर है अपना बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन, इसके अंदर हमें प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस पढ़ने को मिलता है, जैसे कि कम्युनिकेशन क्या है और इसमें सेंडर कौन है, मैसेज क्या होते हैं, मीडियम क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, फीडबैक क्या होता है और बिजनेसेस के लिए ये बैकबोन क्यों है। एंड सेकेंड चैप्टर जो अपना आता है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें हमें टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इस टाइप के जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में। और जो अपना थर्ड चैप्टर आता है वो है बैरियर टू कम्युनिकेशन का। तो बैरियर्स में हमें क्या चीजें पढ़नी पड़ती हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक क्या है, फिर साइकोलॉजिकल बैरियर कैसे होते हैं, फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, तो इस टाइप से कितने बैरियर्स हैं इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। और फिर उसके बाद अपना आता है जो चैप्टर 4 जो अपना है वो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का है। फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर हमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज के बारे में बताया, जैसे कि ईमेल क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है और इनका बिजनेस में जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो क्या है। इनके बारे में पूरा का पूरा यूनिट 1 के बारे में हमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं हमारे पूरे चारों चैप्टर्स के थ्रू। अब बढ़ते हैं हम अपने आगे यूनिट 2 के ऊपर। तो यूनिट 2 जो हमारा है वो नॉन वर्बल एंड लिसनिंग स्किल्स का है। तो नॉन वर्बल एंड लिसनिंग स्किल्स के अंदर हमें पूरे 3 चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं। चैप्टर 5 जो हमारा है नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, चैप्टर 6 जो हमारा है इफेक्टिव लिसनिंग, चैप्टर 7 जो हमारा है इंटरव्यूइंग स्किल्स। और चैप्टर 5 के अंदर हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर देखने को मिलता है कि बॉडी लैंग्वेज एंड किनेसिक्स क्या होती हैं, प्रोक्सेमिक्स क्या होती हैं, पैरा लैंग्वेजेस क्या होते हैं, इस टाइप से चीजें हमें चैप्टर 5 के अंदर देखने को मिल जाएंगी। और चैप्टर 6 के अंदर जो इफेक्टिव लिसनिंग होती है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा हियरिंग वर्सेस लिसनिंग का जो भी रहता है, लिसन, वो समझाया जाएगा। एंड जो चैप्टर 7 अपना आता है वो इंटरव्यूइंग स्किल्स है। इंटरव्यूइंग स्किल्स के अंदर हमें जॉब एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ाया जाता है, लाइक हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड हमारा रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, हमारा जो जॉब एप्लीकेशन लेटर है वो कैसे हमें लिखना चाहिए। इस टाइप से चीजें हमें चैप्टर 7 के अंदर इंटरव्यूइंग स्किल्स के अंदर सिखाई जाएंगी। तो अपना नॉन वर्बल एंड लिसनिंग स्किल्स का यूनिट 2 कंप्लीट होता है यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। एंड फिर यूनिट 3 आता है हमारा जो कि लैंग्वेज प्रेजेंटिंग एंड राइटिंग का होता है, जिसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर 8 जो कि बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन के ऊपर है, चैप्टर 9 जो कि राइटिंग स्किल्स सिखाती है हमें, चैप्टर 10 जो कि ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस बताते हैं। और चैप्टर 9 के अंदर हमें बिजनेसेस इंग्लिश एंड वोकैबुलरी के बारे में बताया जाता है कि अक्सर हम गलत बोले जाने वाले शब्दों को किस तरीके से
कॉमन ग्रामर्स का मिस्टेक करते हैं, उन सब चीज़ों को किस तरीके से सही करके हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए हमारे मैसेजेस को रिसीवर्स के पास में। और फिर उसके बाद जो हमारा चैप्टर 9 आता है वो आता है हमारा राइटिंग स्किल्स का, जिसके अंदर हमें ओरल एंड पीपीटीज प्रेजेंटेशन बताए जाते हैं, जैसे कि प्लानिंग कैसे होती है, पावर पॉइंट्स क्या होता है, विजुअल्स एड्स क्या होते हैं, इस टाइप से चार्ट या फिर ग्राफ का यूज करके ये सब चीजें बताई जाती हैं। इसे हम अपने यूज में कैसे ला सकते हैं। एंड जो हमारा चैप्टर 10 आता है ऑफिस करस्पॉन्डेंस का, तो ऑफिस करस्पॉन्डेंस के अंदर हमें ऑफिशियल लेटर्स के बारे में बताया जाएगा, सेमी ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं, मेमोरेंडम क्या होते हैं, तो इस टाइप से चीजें हमें समझाई जाएंगी जो हमारा यूनिट 3 कवर करता है। अब बारी आती है हमारी यूनिट 4 की, और यूनिट 4 के अंदर हमें रिपोर्ट राइटिंग एंड रिसर्च फॉर्मेट की चीजें सिखाई जाएंगी, जिसके अंदर एक चैप्टर बचता है अपना रिपोर्ट राइटिंग का। तो यहाँ पे हमें बताया जाएगा कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स क्या होते हैं, लाइक फॉर्मल रिपोर्ट्स, इनफॉर्मल, रूटीन, इस टाइप से रिपोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, एंड रिपोर्ट राइटिंग का जो प्रोसेस और फॉर्मेट होता है वो भी समझाया जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस है वो खत्म होता है। ये टेबल तुम देख सकते हो, इस कॉलम के अंदर पूरा यूनिट है, एंड वो यूनिट के नेम्स एंड वो चैप्टर्स कितने हैं वो भी हैं, और फिर उसके बाद से जो भी आपके परीक्षा में जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है उन सारी चीजों को भी मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रख दिया है। तो फिर अब आप देख सकते हैं ना। और एक चीज और कि आपको पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा इस वीडियो का, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में समझा दूंगा चीजें, और हो सके तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जहां पे डिस्क्रिप्शन में अपने यूट्यूब चैनल के बायो में भी दे दूंगा, और सॉरी लिंक मैं अपने YouTube चैनल के बायो में भी दे दूंगा, और आप जा करके वहां से टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हो। आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, फोकट में ही इतना ज्यादा स्क्रीनशॉट आप लोगे। और फिर अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी की पूरी 4 यूनिट्स हैं, जिनके अंदर 8 चैप्टर्स हैं, और इनका जो कोर है वो ये है कि हम बिजनेसेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स हैं वो क्या हो सकते हैं, एंड लोकेशंस क्या होते हैं, लेआउट्स कैसे हो सकते हैं, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने की, एंड क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं एक बिजनेसेस के लिए। तो इतनी सारी चीजें हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे, और जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो फिर स्टार्ट करते हैं आगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो यूनिट 1 है, इसके अंदर डिस्कस करा जाएगा बिजनेस कॉन्सेप्ट्स एंड इवोल्यूशन के बारे में, जिसमें चैप्टर्स भी हैं। जो पहला चैप्टर है वो हमारा है बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग एंड फीचर्स के बारे में। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़ाई जाएंगी वो हम देख लेते हैं एक बारी को, कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं एंड इसकी मीनिंग क्या है, वो जैसे कि बिजनेस के डिफिनीशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस क्या है, इस टाइप से चीजें बताई जाएंगी। और जिनकी जो एक्टिविटीज हैं वो इंडस्ट्रीज वर्सेस कॉमर्स, बिजनेस वर्सेस प्रोफेशनल वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, इस टाइप से चीजें रहेंगी। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ चीजें रहेंगी, मॉडर्न बिजनेसेस भी रहेंगी, 21st सेंचुरी के बिजनेसेस का जो ट्रेंड वगैरह रहता है, इस टाइप से चीजें सारी कवर करी जाएंगी हमारा चैप्टर 1 के अंदर, जो कि बिजनेस कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड फीचर्स का होगा। और फिर अपना आता है यूनिट 2। यूनिट 2 जो अपना है वो प्रमोशन एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं। एंड चैप्टर 2 जो प्रमोशन ऑफ बिजनेस है, उसके अंदर हमें क्या चीजें पढ़ने को मिलती हैं कि एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस टाइप से चीजें हमें बताई जाती है। और कुछ इसेंशियल क्वालिटीज होती हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास में होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें प्रमोशन ऑफ बिजनेसेस चैप्टर 2 के अंदर बताई जाएंगी। और फिर चैप्टर 3 अपना जो आता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमें ऑनरशिप के कितने फॉर्म होते हैं वो बताया जाएगा, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, 1 पर्सन कंपनी क्या होती है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ये 5 ओनरशिप के फॉर्म है ये बताया जाएगा चैप्टर 3 के अंदर, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है नेम। और फिर अपना आता है यूनिट 3, जिसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं, जिसका नेम है प्लांट लोकेशन, लेआउट एंड बिजनेस साइज। तो यूनिट 3 में चैप्टर 4 जो अपना आता है वो हमें प्लांट लोकेशन के बारे में बताता है। प्लांट लोकेशन का मतलब अगर हम समझाएं तो वो ये हो सकता है कि एक जो फैक्ट्री के अंदर उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, जहां से आपको रॉ मटेरियल्स, लेबर मार्केट, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें मेंटेन करने, लाइक इनमें ज्यादा खर्च भी ना हो और सारी चीजें सही भी हो जाए। और कोर थ्योरीज कुछ होंगी जो बताया जाएगा आपको, एक तो इनके अल्फ्रेड वेबर्स की थियरी जो फेमस है वो बताया जाएगा, और कुछ और भी थियरीज होंगी। इस टाइप से चीजें आपको प्लांट लोकेशन के अंदर पढ़ाई जाएंगी।
और फिर जो अपना चैप्टर 5 आता है प्लांट लेआउट, उसके अंदर हमें बताया जाएगा कि प्लांट लेआउट का एक्शन मीनिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, एंड कितने टाइप की मशीनरीज अरेंजमेंट होती हैं। इस टाइप से चीजें हमें प्लांट लेआउट्स के अंदर बताया जाएगा। और फिर अपना आता है चैप्टर 6 जो कि साइज ऑफ बिजनेस यूनिट है। तो साइज ऑफ बिजनेस यूनिट्स के अंदर हमें बताया जाएगा कि एक बिजनेस के आकार को मापने का क्या स्केल हो सकता है, ठीक है। एंड एक डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या हो सकता है आइडियल बिजनेस स्किल के लिए। तो ये हमें पूरे के पूरे यूनिट 3 के अंदर पढ़ाया जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। अब बारी आती है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट 4 की, जो कि हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रेशनलाइजेशन का है, जिसके अंदर 2 चैप्टर हमें पढ़ाए जाएंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रेशनलाइजेशन। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर एग्जैक्टली हमें क्या पॉइंट देखने को मिलेगा कि मीनिंग क्या होती है इसके, कॉजेस क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस टाइप से, एंड कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने प्रकार के, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सर्कुलर, डायगोनल, इस टाइप से जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सारी चीजें हमें टाइप ऑफ फॉर्म्स के बारे में बताई जाएंगी। और फिर जो अपना चैप्टर 8 है रेशनलाइजेशन का, उसके अंदर एग्जैक्टली हमें इसकी मीनिंग बताई जाएगी, प्रिंसिपल्स बताए जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाएंगी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इस टाइप से चीजें बताई जाएंगी। और रेशनलाइजेशन वर्सेस नेशनलाइजेशन क्या है, ये सब चीजें भी क्लियर करी जाएंगी। एंड ये सारा का सारा लर्निंग जो है, जो हमारा एग्जाम के पीओवी से बताया जा रहा है, हम किसी बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एग्जाम के अंदर जितना कंसाइज वे में सीरीज के अंदर चीजें रखी होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। एंड ये एक आप चार्ट देख सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के अंदर क्या चैप्टर्स हैं, उनके नेम, सॉरी यूनिट कौन से उनके नेम, चैप्टर्स कितने हैं उनके नेम, एंड जो भी हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं वो कैसे हैं, वो यहाँ पे है। तो अब बारी आती है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के तीसरे सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक की। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर पूरे 4 यूनिट्स हैं जो हमें फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये 4 यूनिट्स हैं, इनमें पूरे 11 चैप्टर्स हैं, जिनका कोर ऑब्जेक्टिव है कि हमें डाटास को कैसे करेक्ट करना है, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, और बिजनेसेस के अंदर जो भी डाटा है उनको एनालाइज कैसे करना है, एवरेज कैसे फाइंड करने हैं, वेरिएशंस कैसे करने हैं, एंड हमें वेरिएबल्स और फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स के बीच रिलेशन कैसे फाइंड करने हैं, इस टाइप से चीजें समझाई जाएंगी। तो फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 जो हमारा है वो बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक एंड डाटा प्रेजेंटेशन का है, जिसके अंदर हमें पूरे 5 चैप्टर पढ़ने को मिलते हैं। तो चैप्टर 1 जो है अपना वो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक का। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा मीनिंग क्या है स्टैटिस्टिक की, स्कोप क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है स्टैटिस्टिक की, एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलेंगे कुछ, और कुछ थ्योरीज भी रहेंगी यहाँ पे जो मतलब स्टैटिस्टिक के फादर रहेंगे उनसे रिलेटेड। और फिर अपना आता है चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का। तो इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेंसस मेथड्स क्या होते हैं, सैम्पलिंग मेथड्स क्या होता है, इस टाइप से चीजें काफी कुछ देखने को मिल जाता है। और फिर अपना आता है चैप्टर 3 सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड एडिटिंग ऑफ डाटा का। फिर आता है हमारा चैप्टर 4 जो कि क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन को बताता है। और फिर चैप्टर 5 के अंदर हमें डिस्कस करने को मिलता है डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारी चीजें हमें यूनिट 1 के अंदर पढ़ने को मिलती हैं, जो कि हमारा बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक एंड डाटा प्रेजेंटेशन का है। डाटा कलेक्शन एंड सैम्पलिंग के अंदर देख लो क्या रहता है कि प्राइमरी डाटा वर्सेस सेकेंडरी डाटा, और सेंसस मेथड वर्सेस सैम्पलिंग मेथड, इस टाइप से चीजें और भी रहती हैं जो पढ़ने को मिलेंगी। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन के अंदर हमें क्लासिफिकेशंस बताए जाएंगे, स्टैटिकल सीरीज रहेंगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस रहती हैं, टेबुलेशन रूल्स एंड पार्ट ऑफ टेबल्स, इन सब चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। जो कि पाई चार्ट क्या रहता है, हिस्टोग्राम, ग्राफ्स क्या होते हैं, इस टाइप से और भी चीजें बताई जाएंगी। तो फिर अपना आता है यूनिट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक का। यूनिट 2 सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस के लिए होता है, जिसके अंदर हमें 3 चैप्टर देखने को मिलते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, जिसके अंदर अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, इस टाइप से चीजें कैलकुलेट करने के लिए मिल जाती हैं। अब तो हमारा जीएम भी आ चुका है, लाइक ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये पढ़ने को मिलेगा हमें। एंड जो अपना चैप्टर 7 आता है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्सन का, जिसके अंदर हमें पढ़ने को मिलता है कि पोजिशनल एंड एब्सोल्यूट मेजर क्या होते हैं, जैसे कि रेंज, क्वार्टाइल क्या है, परसेंटाइल क्या है, इस टाइप से चीजें रहती हैं। क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कुछ विद ईयर कोएफिशिएंट, इस सारी चीजें पढ़ने को मिल जाती है हमें चैप्टर 7 के अंदर। और फिर चैप्टर 8 आता है अपना स्क्यूनेस। स्क्यूनेस के अंदर हमें समझाया जाएगा कि स्क्यूनेस हम कैसे मेजर करते हैं, कंसेप्ट्स क्या होते हैं, टेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन जो मेथड्स हैं वो सब चीजें बताई जाएंगी।
तो ऐसे करके यूनिट 2 भी खत्म होता है अपना। और फिर यूनिट 3 आती है कोरिलेशन एनालिसिस का, तो जिसके अंदर हमें एक चैप्टर देखने को मिलता है जो कि है हमारा कोरिलेशन का। तो कोरिलेशन के अंदर हमें बताया जाता है कि कंसेप्ट्स एंड डिग्री क्या होती है, मीनिंग जैसे कि बिजनेसेस इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स क्या होते हैं, इस टाइप से चीज़ें बताई जाएंगी। स्कैटर डायग्राम मेथड्स ये सब कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा, तो आप पीडीएफ के अंदर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। और फिर आता है अपना यूनिट 4 जो कि है इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम सीरीज एनालिसिस का, जिसके अंदर 2 चैप्टर देखने को मिल जाते हैं हमें। पहला चैप्टर है इंडेक्स नंबर एंड दूसरा चैप्टर जो हमारा 11 का वो है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। तो अभी तक ये और इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। तो इंडेक्स नंबर के अंदर हमें मीनिंग्स पहले तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड ये टाइप्स कितने होते हैं, प्रैक्टिकल यूजेस क्या है इसके, कंस्ट्रक्शन मेथड्स क्या है इसके, टेक्निकल एडजस्टमेंट्स क्या क्या है, तो और इस टाइप से चीजें, और भी कुछ थियरीज भी रहेंगी वो भी हमें पढ़ने को मिलेगा। और फिर उसके बाद आता है अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, जो कि लास्ट चैप्टर भी है हमारे इस बिजनेस स्टैटिस्टिक का अकॉर्डिंग टू सीरीज। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज के अंदर हमें कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज पढ़ने को मिल जाता है, ट्रेंड्स मेजरमेंट टेक्निक्स मिल जाते हैं, और इस टाइप से सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर। और इसका तुम टेबल देख सकते हो जो कि हमारे सब्जेक्ट सिलेबस का टेबल है कि यूनिट्स कितने होंगे, पूरे 4 यूनिट्स हैं, उनके नेम कैसे हैं, चैप्टर्स कितने हैं, एंड जो एग्जाम के हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, जो भी टाइप्स के क्वेश्चंस हो, वो सारी चीजें इधर भी दे रखी है मैंने। और इसका पीडीएफ मैंने बताया कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा तुम्हें। तो बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमें पढ़ने को मिलेंगे, जिनको पढ़ने के बाद से हम अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिलेबस पूरा 100% करने के बाद ही आप एग्जाम में पास हो सकते हैं या फिर अच्छा स्कोर ला सकते हैं। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं उनका यही रहता है कि सर 75 प्लस आ जाए तो उतना बहुत है। तो 75 प्लस लाने के लिए आपको पूरा मेहनत भी नहीं करना रहता है कि आप 100% पढ़ के जाओ, इतना भी जरूरी नहीं है। आप 50% भी पढ़ के जाते हो तो वहां से भी 80% तक का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सकते हो, एंड ये गारंटीड है भाई कि आप 80% डेफिनेटली सही करके आएंगे। लाइक आपके 80% मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। और ये जो सीरीज बनाने का मैंने सोचा है वो इसलिए बनाने को सोचा है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको कंटेंट मिलते नहीं है जल्दी। अब अलग अलग प्लेलिस्ट बनाने की सोच रहा हूं मैं कि कम्युनिकेशन के लिए अलग प्लेलिस्ट बना देते हैं, और फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग बना देते हैं, स्टैटिस्टिक के लिए अलग बना देते हैं। तो एक एक करके अब सारे चैप्टर्स को टारगेट करेंगे, और उन सारे चैप्टर्स को हम एग्जाम के पीओवी से टारगेट करेंगे ही करेंगे, बट उनके साथ साथ हम ये भी चीजें देखेंगे कि किस तरीके से वो हमारे बुक के नॉलेज हमारे रियल लाइफ में काम आते हैं। और इतना ही नहीं, उसके लिए हम जैसे कि उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम क्या हो सकते हैं ये भी चीजें डिस्कस करेंगे। मतलब कि अपना जो मेन फोकस होगा वो एग्जाम के ऊपर तो रहेगा ही कि कोई बच्चा पढ़ करके वो एग्जाम क्लियर कर ही सकता है, बट एग्जाम के साथ साथ वो एक्चुअल में इनका यूज अपने डेली लाइफ में, अपने रियल लाइफ में कहाँ देख सकता है, वहां से भी एग्जाम्पल्स हम उसे दें। तो अपना यही पर्पज है कि नॉलेज आप सीखो, सीखने के बाद से उसको अप्लाई कर सको। तो फिर ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर के जो फर्स्ट चैप्टर होते हैं उनको, तो उनके बारे में उसी वीडियो के अंदर बताएंगे। तो अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय।